एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइंस। हमारे जो कार्बोकेटाइन होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल होने की वजह से यूँ ही वो बनते हैं, साथ ही वो रिएक्शन देते हैं, ठीक है, ताकि एक स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाए। जनरल में हमारे पास जो कार्बोकेटाइंस जो रिएक्शंस देती है वो 3 से 4 तरह के होते हैं। एक तो हो सकता है उसके अंदर से एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, दूसरा रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स, तीसरा एडिशन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और चौथा हमारे पास है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम वन बाय वन इन चार के चार को डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर आया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अंडरगो हो रही हैं और कार्बोकेटाइन किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन की। एक कार्बोकेटाइन हमारे पास क्या है जी, मे लूज़ अ प्रोटॉन टू फॉर्म एन अल्कीन बनाएगा वो प्रोटॉन लूज़ करके। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है, जिसको हम जनरेट कर सकते हैं 1 अमाइनो प्रोपेन से डायज़ोटाइजेशन से। तो जब हमारे पास डीकम्पोजिशन होती है डायज़ोनियम साल्ट की तो उसके अंदर से एलिमिनेट होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अल्कीन या प्रोपीन बनता है। अल्टरनेटिवली 1 प्रोपाइल जो कार्बोकेटाइन होता है वो भी रीअरेंज करके स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाता है, जो हमारे पास प्रोटॉन लूज़ करके प्रोपीन बना देगा। ये हमारे पास 1 अमाइनो प्रोपेन है, ठीक है। जब ये हमारे पास NaNO2 और HCl का जब रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में प्रोपाइल डायज़ोनियम कैटायन बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हीट करेंगे जब हम इसको, उसके बाद हमारा बनेगा कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के बाद हमारा क्या होगा कि यहाँ से जो हमारा हाइड्राइड आयन है वो क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के चला जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इस तरह नहीं होता। ये पहले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो हमारे पास होता है ना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी के अंदर और उसके बाद हमारे पास ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है ये फर्दर हमारे पास रीअरेंजमेंट करके उसके बाद ये हमारे पास क्या बनाता है, प्रोपीन बनाता है। तो इस तरह हमारे पास प्रोटॉन की एलिमिनेशन यहाँ पे होती है और उसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ ही हमारा क्या होता है, अल्कीन बनता है। इट मीन्स कि हमारे पास जब भी कार्बोकेटाइंस जो है वो प्रोटॉन लूज़ करेंगे डायज़ोनियम साल्ट वगैरह बना के, तो लास्ट पे हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। 3 नंबर पे हमारा रिएक्शन होता है इसका, रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स। एक कार्बोकेटाइन हमारे पास कंबाइन हो सकता है एक न्यूक्लियोफाइल के साथ एक नया बॉन्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारा प्रोपाइल कार्बोकेटाइन होता है, जब इसका रिएक्शन होता है ना ब्रोमाइड आयन के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास N प्रोपाइल ब्रोमाइड बनता है। सिमिलरली जब हमारे पास ये 2 डिग्री प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री का मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम क्लोराइड आयन के साथ तो हमारे पास ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा। जबकि जो हमारा रिएक्शन होगा कार्बोकेटाइन का किसी न्यूट्रल हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के साथ, जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर है, तो उसके नतीजे में हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनती है। जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल उस फर्दर क्या करती है, अपने अंदर से हाइड्रोजन का लूज़ करवा के हाइड्रोजन आयन का लूज़ करवा के लास्ट में हमें अल्कोहल देती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ, वाटर के लोन पर इसके ऊपर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के अटैक करेंगे, उसके नतीजे में यहाँ ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3। तो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा और हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में चला जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है जो लास्ट पे प्रोटॉन को क्या कर देती है, लूज़ कर देती है। तो यही हमारा जो था वो एक सिंपल तरीका था, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा हमारे पास। यहाँ तो सिंपल सीधा सीधा प्रोडक्ट होगी। अगर न्यूट्रल होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगी। 3rd नंबर पे हमारा रिएक्शन होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ, डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो जब हमारा अल्कीन रिएक्ट करता है उसके साथ कार्बोकेटाइन के साथ तो फर्दर एक और अनदर कार्बोकेटाइन बन जाता है। हमने बेंजीन के अंदर भी 9 चैप्टर FSC पार्ट 2 के अंदर पढ़ा था कि जो हमारा डबल पाई बॉन्ड होता है ना, वो जिस तरह इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अंदर अटैक करता था इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो यहाँ भी हमारे पास PF पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। इस कार्बन का तो हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा उसके साथ, लेकिन इस कार्बन के पास हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की और यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इट मीन्स कि एक कार्बोकेटाइन जब हमारे पास अल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसके नतीजे में हमारे पास फर्दर एक और जो है वो कार्बोकेटाइन बन रहा है। उसके बाद हमारे पास एडिशन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बाद है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट।
मालिक्यूलर रीअरेंजमेंट के अंदर एक हमारा जो कार्बोकेटायन होता है, ये मालिक्यूलर रीअरेंजमेंट क्यों करता है? ताकि हमारे पास एक मोर स्टेबल जो है वो कार्बोकेटायन बने या कार्बोनेशन प्रोसेस हो। एक प्राइमरी जो हमारा कार्बोकेटायन होगा, ठीक है, जब इसकी रीअरेंजमेंट होगा तो एक मोर स्टेबल सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकेटायन 1 डिग्री हमारे पास प्राइमरी होता है, 2 डिग्री सेकेंडरी और 3 डिग्री टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो ये हमारे पास एज इट इज़ कोई नई चीज़ नहीं है कि 1 डिग्री क्यों कम स्टेबल है या ये ज़्यादा क्यों है, तो उसकी वजह बल्कि ग्रुप अटैच है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री के अंदर जाएगा तो यहाँ तो सिर्फ इसे पीछे एक ही ग्रुप कंपनसेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन के अंदर, लेकिन यहाँ इसे 2 ग्रुप कंपनसेट कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये यही वजह कि यहाँ से यहाँ रीअरेंज होता है, जबकि 2 डिग्री 3 में क्यों जाता है? क्योंकि इसके बाद फर्दर इसके पास 3 ग्रुप जो है वो कंपनसेट करने के लिए आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। जब हमारा कार्बोकेटायन जो है वो प्रोसेस होता है तो रीअरेंजमेंट जो होती है ना, ठीक है, जो 2 डिग्री 3 डिग्री में जाती है तो वो माइग्रेशन हमारे पास होती है, जो कि हमारे पास फर्दर जो है वो प्रोडक्ट देती है, बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या माइग्रेशन होगी। माइग्रेशन 2 तरह की हो सकती है, हाइड्रोजन की अगर हो रही है तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी, अल्काइल ग्रुप की हो रही है तो अल्काइल शिफ्ट होगी। बेसिकली ये हमारे पास जो होती है ना आमतौर पे ज़्यादातर रीअरेंजमेंट ये 1-2 शिफ्ट होती है, यानी कि नंबर 1 कार्बन और नंबर 2 कार्बन के ऊपर क्या होता है हमारे पास प्रोसेस टेक प्लेस होता है, और 1-2 विसिनल कार्बन की ये रीअरेंजमेंट होती है। विसिनल का मतलब ऐसे कार्बन होते हैं जो साथ साथ जुड़े होते हैं। ये हमारा एक कार्बोकेटायन है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ये कार्बोकेटायन तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है नंबर 1 से नंबर 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इन दोनों का कंबाइन बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा कि फर्दर ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्राइड की शिफ्ट हो जाएगी। बेसिकली सेम इसी तरह हमारे पास अल्काइल की भी शिफ्ट हो सकती है, सेम उसी तरह, तो ये मिथाइल या अल्काइल शिफ्ट होगी। तो समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जो होती है ना कार्बोकेटायन की, उनके नतीजे में हमारे पास रिंग एक्सपेंशन भी हो जाती है, यानी कि अगर बॉन्ड क्या था हमारे पास एक कम था तो वो एक ज़्यादा हो जाएगा, या इस तरह का कोई प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होगा। जिस तरह ये हमारे पास 1 अमाइनो मिथाइल साइक्लोहेक्सानोल था, तो जब ये इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास जो डाइएज़ोनियम आयन बनता है, उसके बाद ये लोन पर यहाँ देते हैं और ये हमारे पास यहाँ से नाइट्रोजन गैस इवाल्व होगी, उसके नतीजे में इसका बॉन्ड क्या होगा कि इसके साथ बन जाए। CH2 जो है वो वहाँ से जो है वो उसके साथ अटैच हो गया और ये हाइड्राइड जो है ये इसको बॉन्ड दे के चला जाएगा, इसके नतीजे में साइक्लोहेप्टानोन बन जाएगा। तो 3 चीज़ें जो है वो हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जो 3 स्टीरियो केमिकल सेंटर होते हैं ना इंटरेस्ट के, वो 3 होते हैं। कन्फिग्रेशन ऑफ जो कार्बन होती है ना, ठीक है, जिससे माइग्रेशन हो रही है, जिसको माइग्रेशन ओरिजिन कहते हैं। जिस कार्बन से माइग्रेशन हो रही है वो, जिस कार्बन पर माइग्रेशन हो रही है वो, और माइग्रेशन करने वाले ग्रुप की कन्फिग्रेशन अगर वो कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें जो है वो हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। आया कि इन चीज़ों के नतीजे में हमारे पास जो है वो क्या प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद हमारी बारी आती है एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोकेटायंस। बेसिकली हमारे पास जो जनरेशन होती है कार्बोकेटायन की लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक सीक्वेंस के अंदर, वो एक वेरी वेल एस्टेब्लिश चीज़ है। ये वजह कि अब हमारा जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर असाइल या अल्काइलेशन जो होती है वो जो है ये इसी प्रोसेस को जो है वो यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने 9 चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना FSC का, कि यानी कि हमारे पास वो पाई बॉन्ड अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो उसके नतीजे में हमारे पास तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेसिकली वो क्या चीज़ होती है, उसके अंदर कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, वही कार्बोकेटायन होता है। यानी कि यहाँ से Cl उतर जाता था, ये कार्बोकेटायन होता था, यहाँ से पाई बॉन्ड अटैक करता था। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ना हमारे पास, तो वो क्या होगा कि यहाँ भी सेम वही चीज़ होगी हमारे पास कि ये जो है वो ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। सेम लाइक इसी तरह भी हमारे पास अगर 2 ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है डबल ग्रुप है, तो उसके अंदर जब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। सेम लाइक यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे ये जो पूरे का पूरा ग्रुप आ रहा है AlCl3 है ना, ठीक है, बेसिकली, तो उसके अंदर जब हमारे पास क्या होगा C डबल बॉन्ड हो CH2, ठीक है, और COO यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये एक पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यही हमारे पास एक यूज़फुल जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो यील्ड होती है ना साइल प्रोडक्ट की वो अच्छी होती है 70 to 80%। कुछ एग्जांपल जो हैं वो अल्काइलेशन की फर्दर, ये तो असाइल की थी ना असाइलेशन की, अल्काइलेशन की जो हमारे पास एग्जांपल आती हैं वो हैं अल्काइलेशन की ये वाली एग्जांपल है, इनके इंट्रोडक्शन हो रहा है अल्काइल ग्रुप का। यहाँ से हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप जा रहा है, यहाँ से हमारा ये वाला अल्काइल ग्रुप जा रहा है,
यहाँ से हमारा ये वाला अल्काइल ग्रुप जा रहा है, यहाँ से हमारा ये वाला अल्काइल ग्रुप जा रहा है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, 30% ये प्रोडक्ट आ रही है और हमारे पास 70% जो है वो ज़रा जो सब्स्टिट्यूशन वाली प्रोडक्ट है ना वो आ रही है। फर्दर जो हमारे पास मैकेनिज़्म है जो उसके लिए हमारे पास अदर यूज़फुल जो रीअरेंजमेंट है जिनके अंदर कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास आती हैं कि हमने जिस तरह रीअरेंजमेंट पढ़ी है, बायर विलेजर ऑक्सीडेशन है, ठीक है, बेकमैन रीअरेंजमेंट है, पिनाकोल पिनाकोलोन है, वैगनर मेरविन है, ये सारी के सारी के अंदर जो हमारे पास एक चीज़ जो कॉमन है वो है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, जिसके बाद हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है। तो यही हमारा जो था वो टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया हमारा रिएक्शंस जो थे कार्बोकेटाइन के। उसके अलावा हमारे पास रिएक्शंस के अलावा हमारे पास जो चीज़ थी एप्लीकेशन थी उसकी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।